रंजीत सर इसमें बताएंगे कि यह प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा और कितने स्टार्टअप आ रहे हैं। ये नविष्कार 2024 29 और 30 को है। 29 को सवेरे से स्टार्टअप का कार्यक्रम चालू हो जाएगा बहुत सारा, लेकिन उद्घाटन जो विधिवत होगा वो शाम को 4 बजे होगा। ये दोनों दिन का कार्यक्रम एक्सेलराई में होने वाला है और लगभग 75 स्टार्टअप इसमें भाग ले रहे हैं पूरे देश से, जिसमें फाइनल के रूप में 12 स्टार्टअप है। कई इन्वेस्टर आ रहे हैं जिसका कि स्टार्टअप है और जो सफल स्टार्टअप है। जमशेदपुर से भी जुड़े हुए स्टार्टअप इसमें है। और ये दोनों दिन जो कार्यक्रम होगा, जैसे शार्क टैंक में होता है उस प्रकार का भी कार्यक्रम है। और शार्क टैंक के ही जो पहले रहे हैं एंकर या जो उसमें उसको होस्ट किए हैं, ऐसे लोग भी उसमें रहने वाले हैं। अभी जो हमारे बीच में जमशेदपुर से हैं अभिषेक जी हैं, जो जोजो डे इनका स्टार्टअप है और जमशेदपुर के रहने वाले रहते हुए, और इनका स्टार्टअप आज पूरे विश्व में कई देशों में इनका ऑफिस है और 700 से ज़्यादा इनके कर्मचारी हैं। और एक सम्मान की बात है और हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच से इतना बड़ा स्टार्टअप खड़ा हुआ जो बाकी युवाओं को भी प्रेरणा देगा। अनुराग जी भी हैं, उनका भी अपना स्टार्टअप है और एक ऐसे क्षेत्र में जो कि लाइफ स्टाइल बदलेगा आदमी का, जिसको कि हम लोग छोटा लॉन्ड्री का काम समझते हैं, लेकिन जगह जगह उसको भी सम्मान देते हुए उस काम को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो भी यहाँ से हैं। तो अभी आगे के लिए मुझको लगता है अभिषेक जी थोड़ा अपना जर्नी बताइए, उसके बाद फिर ऑप्शन कुछ छोड़ दीजिए। तो मेरा जन्म और मेरी पढ़ाई लिखाई सब जमशेदपुर में हुई है। 10th तक मैं DAV से पढ़ा, DAV NIT के पास। और उसके बाद 11th-12th मेरा JPS से हुआ, जमशेदपुर पब्लिक स्कूल। उसके बाद IIT बॉम्बे में मैंने इंजीनियरिंग करी एंड वहाँ से निकलने के बाद पहला जॉब तो बेंगलोर लिया, लेकिन वो बस 1 साल मैंने जॉब किया। उसके बाद मैंने तुरंत ही स्टार्टअप करना शुरू कर दिया था। तो जो मैं पहला स्टार्टअप था बेंगलोर में था, वो आज जैसे ज़ोमैटो आपको मालूम होगा उसी तरह का था पहला स्टार्टअप, लेकिन वो 2008 में बना था। उस समय इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप था नहीं। तो 2 साल 3 साल तक हमने करके फिर उसमें जब ज़ोमैटो आने शुरू हुए तो बहुत सारे स्टार्टअप्स में आ गए, तो उसमें हमारा स्टार्टअप एग्ज़िट हो गया। तो हमें एक बढ़िया एग्ज़िट उसमें मिल गया। फिर मैंने एक दूसरा स्टार्टअप किया हेल्थ केयर में, लेकिन वो उस समय हम US के लिए हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाते थे, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाते बनाते उसका एक क्लाइंट को हमें पसंद आ गया, उसने हमें ख़रीद लिया, तो वो कंपनी वहाँ चली गई। अभी करंट मैं फाउंडर हूँ जोजो डे का, ये करीब 12 साल से है। ये भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसमें हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं फॉर कंपनीज़, जो कंपनीज़ हैं अपनी एम्प्लॉई को इंगेज करने के लिए या कस्टमर को इंगेज करने के लिए। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड्स का जो पॉइंट्स होता है वो हमारे थ्रू होता है, हमारे जो API होते हैं वो मतलब ये सारे बैंक्स यूज़ करते हैं। और जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ता है आपका, मतलब जैसे जैसे आप खर्च करते हैं पैसा, वैसे जैसे आपको पॉइंट्स मिलता है। ये हमारा सिस्टम उसको प्रोसेस करके आपको देता है। तो विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में बैंक्स हुए, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हुई, वो हमारा सिस्टम यूज़ करते हैं तो ये पॉइंट जनरेट करने के लिए। तो आज करीब हमारी कंपनी 2000 करोड़ की है और 800 से ज़्यादा हम लोग एम्प्लॉय करते हैं। हमारे ऑफिसेस, मेन ऑफिस तो बेंगलोर में है, लेकिन हमारा और भी ऑफिस US में है, दुबई में है, आयरलैंड में है और बहुत सारी जगह पे ऑलमोस्ट मतलब इंटायर ग्लोब में हमारे मतलब सेल्स सेटअप कर रखा है। और हम खासकर यहाँ पर बिहार झारखंड से भी काफ़ी लोग एम्प्लॉय करते हैं। IIT, IIM, XLRI सबके स्टूडेंट्स को हम मतलब जॉब देते हैं अपने यहाँ। और ये हमारा ये रहा है, तो जर्नी हमारा ये रहा है अब तक का। चलिए आपके मित्र से भी सवाल पूछ लेते, फिर हम आपसे थोड़ा अपना भी बताइए जर्नी। मेरा नाम अरुणाव है और जमशेदपुर मेरी जन्मभूमि है। सारी 12th तक मैंने जमशेदपुर में राजेंद्र विद्यालय से पढ़ाई करी थी और उसके बाद IIT में हो गया। IIT बॉम्बे से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। इंजीनियरिंग के बाद मैंने 2 साल मुंबई और पुणे में काम किया। उसके बाद मैंने अपना पहला स्टार्टअप बनाया 2011 में, जो कि एक कंपनी थी फ्रैंक ग्लोबल, जहाँ पर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडिया लेकर आते थे और इंडियन ब्रांड्स को बाहर ले जाते थे। तो कंसल्टिंग कम ब्रोकरेज कंपनी थी। 2015 में वो कंपनी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझसे बाय आउट करी
उसके बाद मैंने अगले 1.5 साल तक एक होटल चेन था ट्रीबो होटल्स, जो उस समय जस्ट शुरुआत हुई थी ट्रीबो की, तो मैं उसका नॉर्थ इंडिया का पूरा बिज़नेस हेड था। अब जब हम ट्रीबो में हम बेसिकली 2 स्टार और 3 स्टार बजट होटल्स के साथ काम करते थे और उनको हेल्प करते थे इन इम्प्रूविंग देयर मार्केटिंग एंड सेल्स, और रिटर्न में हम एक्सपेक्ट करते थे कि होटल्स अपने कस्टमर को हैप्पी रखें। तो जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती रही, हमें रियलाइज़ हुआ कि जो इंडिया के 2 स्टार या 3 स्टार होटल्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 60% जो कस्टमर को कंप्लेन आते हैं, इशू आते हैं, वो सारे लॉन्ड्री रिलेटेड हैं। आपकी बेडशीट्स गंदी हैं, टॉवल्स गंदे हैं, पिलो कवर गंदे हैं, कर्टन्स गंदे हैं। तो जब मैंने ये देखना शुरू किया तो मैंने सोचा कि इसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे, समाधान निकालेंगे। तो मार्केट को मैंने इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना शुरू किया और 2 चीज़ें काफ़ी क्लियरली उभर के सामने आई। पहला तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री 30-35 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, और उसके बावजूद भी वो उस समय 99.9% अनऑर्गेनाइज थी। तो सिर्फ लोकल धोबी था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, तो मैंने ट्रीबो छोड़कर यूक्लीन की शुरुआत करी एंड ऑफ 2016 में। और यूक्लीन का बिज़नेस मॉडल ये है कि हम गली नुक्कड़ कस्बे में जो लोकल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो छोटे उद्यमी होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो अपना खुद का उद्यम या खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनको हम हेल्प करते हैं, उनको हम इनेबल करते हैं कि वो खुद का यूक्लीन शुरू कर सकें, और पड़ोस में, मोहल्ले में जो बाकी लोग रहते हैं या छोटे होटल्स हो गए, सैलून हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, जिनको रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्लीन करते हैं। तो ओवरऑल मिशन यही है कि अगर एक फैमिली है, एक हाउस होल्ड है, वहाँ पर कुछ भी गंदगी है, किसी भी तरह की गंदगी है, तो उनके दिमाग में, उनके जहन में सिर्फ यूक्लीन का नाम आना चाहिए। और उसी फ्रेंचाइज मॉडल को लेके आज हम करीब 155 शहरों में हम प्रेजेंट हैं। हमारे 530 स्टोर हैं जहाँ से हम ये सारी क्लीनिंग सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। कितने की टर्नओवर है? हमारी टर्नओवर करीब 350 करोड़ की है। रंजीत सर, इसमें हमने देखा स्टार्टअप, शार्क भारत हो या जो भी स्टार्टअप हो, उसको प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो सक्सेस कर लिया जाता है, जो बाज़ार से पैसा बना लिया जाता है। कम से कम उस बच्चे को भी ध्यान दिया जाए जो सक्सेस करने के लिए ट्राई करता है। ऐसे तक अभी तक वैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिखा कि हाँ चलो उनका गलती हुआ, फिर दूसरा नेक्स्ट गलती होगा, लेकिन उसमें बच्चे में है टैलेंट। ऐसा प्लेटफॉर्म का कमी है देश में। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ही इसी कार्यक्रम को लेकर के देखिए तो लगभग 765 जिसके पास कुछ आइडिया था, वहाँ से स्क्रीनिंग शुरू हुआ। मतलब उसको स्टार्टअप को, उसको भी आइडिया दिया, उसको भी सपोर्ट मिला। उसमें से जो थोड़ा आगे आए, उसमें से चुन करके 100 के लगभग आए, उसमें से चुन करके 12 के लगभग आए। तो हमेशा ऐसे ही होगा। अभी जैसे कार्तिक जी ने बताया था कि ट्राइबल के बीच में भी कैसे उसके बीच एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, उसके लिए काम चल रहा है। गांव वालों के बीच में कैसे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, उसके लिए काम चल रहा है। तो वास्तव में एक माइंडसेट तैयार करना जो पहले नहीं था। अभी लोग पहले उसको नौकरी कर रहे थे, अब लगता है कि हम नौकरी देने वाला बने। तो ये भाव लाना ही एक बड़ा चीज़ है। और निश्चित रूप से इसलिए जमशेदपुर में जब ये हो रहा है तो झारखंड में एक असर डालेगा। और जो आपने कहा, बहुत सुंदर कहा है कि ऐसे भी लोग जो आज को लगता है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब सक्सेसफुल लोग को देखते हैं और अपने बीच से देखते हैं तो उसको लगता है हम कर पाएंगे। बस यही परिवर्तन जो है उसके जीवन में सक्सेस लाता है, और हम वही परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। बाकी तो करना उसको अपने ही है, और कोई भी एक बार में सफल नहीं होता। ये आज इनकी 3री कंपनी है, उसकी भी 2री-3री कंपनी है। तो चलना पड़ता है, चलते चलते थोड़ा सफलता, कभी बड़ा सफलता मिलता है, लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है। और हम लोग उसी प्रयास में है कि उंगली पकड़ के हम लोग थोड़ा चलना सिखा दें, बाद में उसको तो चलना दौड़ना खुद से है। सर, क्या वैसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सिर्फ वो आइडिया शो करे, इन्वेस्ट दूसरा जन इन्वेस्ट करे, टीम दूसरा जगह तैयार करें? क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? क्योंकि आप लोग जो भी किए हैं, आइडिया अपना इन्वेस्ट के लिए आपने चेस किया, कंपनी खोले, लेकिन बहुत जन के पास सिर्फ आइडिया है और उस आइडिया को धरातल पर उतारना है। क्या ऐसा कोई जगह है? देखिए, पहली चीज़ तो आइडिया, मतलब बहुत स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूँ कि आइडिया इज़ ओनली 5%। आइडिया के बेसिस पे स्टार्टअप नहीं बन सकते, क्योंकि आपके पास कोई आइडिया होगा
तो अब ये मान लीजिए कि वो आइडिया कम से कम 1000 लोग और होंगे जिनके पास दुनिया में सेम आइडिया चल रहा होगा। तो इसको फिर इस हिसाब से चलिए, आपके पास आइडिया है, आपने सही बोला कि कंपटीशन होगा उस आइडिया में, क्या ऐसे प्लेटफॉर्म कि उस आइडिया को चेक किया जा सकता है? हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आइडिया को चेक करते हैं। जैसे आप इसी इवेंट की बात कर लें, नविष्कार 2024 की बात कर लें, यहाँ पर 800 से ज़्यादा लोगों ने अपने आइडियाज़ ही सबमिट किए हैं। उसमें कुछ ऐसे होंगे जिनका आइडिया अभी सिर्फ आइडिया स्टेज में होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने शायद एग्जीक्यूशन शुरू किया होगा बट फिर भी अभी बहुत अर्ली स्टेज में होंगे। तो नविष्कार जैसा एक ये सबसे अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मौका मिल रहा है आपको। अगर आपके पास एक सिंपल सा आइडिया है, आप उस आइडिया को प्रेजेंट करेंगे तो एक तो आपको फीडबैक मिल जाएगा पैनल ऑफ जजेस से या अमरनाथ जी से या कार्तिक जी से कि आपके आइडिया में दम है भी या नहीं है, और है दम तो फिर वो आपको ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मंडे और ट्यूसडे को, जो जिन्हें अगर लगता है कि आपके आइडिया में दम है, वैलिडेटेड है, तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी हैं। इस टाइप का ड्रीम देखते हैं, उनको बेसिक फंडामेंटल क्या क्या पॉइंट है, 3 पॉइंट बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका पहला क्वेश्चन एड्रेस करूँगा कि यहाँ पर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं नेटवर्क, ठीक है। तो एक तो अगर आप यूएस से कंपेयर कर रहे हैं तो वो मत कीजिए, क्योंकि यूएस से थोड़ा हम पीछे चलते हैं, 5 साल 7 साल पीछे चलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इंडिया में भी बहुत सारा इंक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं उसको, मतलब जिनके पास आइडियाज़ है और जिनके पास ये हैं कि दे कैन टेक देयर फर्स्ट स्टेप। मतलब अब जैसे कि अरुणव ने बोला कि मतलब सबके पास आइडियाज़ है, और वैसे आइडियाज़ हज़ारों और लाखों लोगों के पास है। मैं तो लाखों बोलूँगा, मतलब सबके पास है। आप गूगल पे सर्च में डालिएगा कि ये चीज़ स्टार्टअप, उसके 10 लिस्टिंग मतलब हज़ारों लिस्टिंग बन के आ जाएंगे आपके, और लोगों ने कुछ कर भी रखा होगा, ठीक है। तो क्या मैटर करता है इसमें कि हु टेक्स द फर्स्ट स्टेप, मतलब पहले कौन स्टेप लेता है। दूसरा क्या मैटर करता है कि आप मतलब इट्स अ वन वे जर्नी। अगर स्टार्टअप आपको बनाना है तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि चलिए हम 1 साल ट्राई करेंगे, फिर अगले साल नहीं हुआ तो हम जॉब ले लेंगे, तो नहीं होगा, आप मत कीजिए फिर। मतलब सिंपल सी बात है। मैं हमेशा जिससे भी मैं बात करता हूँ मैं उससे बोलता हूँ कि स्टार्टअप इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। मतलब आप देखेंगे कि जिसने एक स्टार्टअप कर लिया, एग्जिट कर लिया, वो फिर दूसरा करता है, तीसरा करता है, चौथा करता ही जाता है। मतलब ही नेवर सेटल्स डाउन, ठीक है, क्योंकि वो जुनून सा बन जाता है कि वो करना है, कुछ सक्सेस पाते रहना है उसमें, फिर वो करता है। और वो सक्सेस पाने के पीछे, मतलब एक भी फाउंडर की स्टोरी आप समझेंगे, उस सक्सेस पाने के पीछे हज़ारों फेलियर्स होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि फेलियर्स आर जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको अपनी स्टेपिंग स्टोन बना के आगे बढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा उससे जो लर्निंग आप सीख सकते हैं उसको यूज़ करके आप मतलब आगे का सक्सेस पा सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि एग्जीक्यूशन, ठीक है। देन आप कितना उसमें दृढ़ हैं, मतलब दृढ़ निश्चितता कितनी ज़्यादा है कि आप कितना दूर तक जा सकते हैं। और तीसरा है नेवर टर्न डाउन, मतलब कभी भी पीछे मत जाइए, आगे बढ़ते जाइए। इफ़ यू आर देयर, अगर आप वहाँ तक चले गए, आप कुछ ना कुछ बन के निकल जाएंगे। ये 100% सबके साथ होता है जो वहाँ तक चले जाते हैं। या रिसर्च और R&D आपका ब्रेन में हर वक्त होना चाहिए, तभी जाकर स्टार्टअप या नवाचार को आप सक्सेस कर सकते हैं। अगर यह चीज़ आप में नहीं होगा तो आज स्टार्टअप किए, कल जॉब कीजिएगा। हार और जीत ज़रूर होगा आपका आइडिया में, लेकिन उसको कोशिश करना है, कोशिश करके सक्सेस करना है, और सक्सेस करके अभिषेक और अरुणाभ जैसे बनना है, और दिखाना है कि जमशेदपुर सिर्फ आयरन का इंडस्ट्री नहीं है, टाटा का घराना नहीं है, जमशेदपुर भी स्टार्टअप का राजधानी होने वाला है। और इकोसिस्टम यह दिया जा रहा है, चाहे वह 5 साल के बच्चे हो या 50 साल के वह जो रिटायरमेंट है वह भी, क्योंकि आइडिया और स्टार्टअप दोनों को सक्सेस करके आप इस जगह में ज़रूर आइए 29 और 30, जिसमें देश भर के बड़े बड़े स्टार्टअप इन्वेस्टर आइडिया को जो ट्रेस करेंगे, आइडिया को जो मार्किंग करेंगे, वह भी आ रहे हैं। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को आकर देखिए। अगर नहीं देख सकते तो सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब में ज़रूर देखिए, लेकिन झारखंड में हो रहा है और जमशेदपुर में हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।